अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टीम आखिर क्योंकि हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो अवामी मसाइल को उजागर करे। शहर में कहीं पर भी करप्शन एक्सपोज होती है तो उसे करना चाहिए, ये हमारा फरीज़ा है। जहाँ पर अवाम तंग हैं वहाँ पर उनकी आवाज़ पहुँचाना हुक्काम बाला तक हम पर फ़र्ज़ है। तो आज भी हम यही कोशिश करेंगे कि वो माफिया एक्सपोज किया जाए जिस पे हम 12 प्रोग्राम्स तो कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नतीजा निकला है 0। उसकी वजह ये समझ लें कि इदारे शायद एक्शन लेना नहीं चाहते या वाक़तन इदारे माफिया के आगे घुटने टेक चुके हैं। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज भी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ और लाहौर के वो जगह जगह बने हुए पार्किंग स्टैंड्स जो माफिया को उनकी मुट्ठी गर्म रखे हुए हैं और आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है बोझ, लेकिन पूछने वाला है कोई नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। इस तरफ आप देख सकते हैं कि पैनोरामा शॉपिंग सेंटर की पार्किंग है। यहाँ पे हर तरह की पार्किंग होती है, बाइक्स की भी, गाड़ियों की भी। पार्किंग मौजूद होने के बावजूद ये पार्किंग एरिया दिया गया है। अच्छा, इसका तयन कौन करता है भाई कि एक जगह पर कितना एरिया जो है वो पार्किंग के लिए मुख्तस किया जाएगा और लाहौर पार्किंग कंपनी को दिया जाएगा। लेकिन ये देखें यहाँ पर जो पार्किंग वाले हैं वो 20-20 रुपये दे रहे हैं एक बाइक खड़ी करने के। बाइक के पैसे हैं 10 रुपये। मैं चाहूँगी ज़रा मैं गुजर के तो बताऊँ। ये एक बाइक वाले हैं, इन्होंने यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी की, उसके बाद टाइम पूरा होने के बाद पैसे दिए। कितना दिए? 20 रुपये दिए। 20 रुपये दिए? किसको दिए? ये बाइक को दिए। इन साहब को दिए। 20 रुपये क्यों लिए आपने? 20 रुपये क्यों लिए? तनख्वाह नहीं मिल रही है। तनख्वाह नहीं मिल रही तो 20 रुपये लेंगे? तनख्वाह नहीं मिल रही तो 20 रुपये लेंगे? मुझे भी तनख्वाह नहीं मिलती तो क्या मैं चोरी करना शुरू कर दूँ? क्या करूँ मैं? चोरी है ना, ये चोरी है कि नहीं है? पर्ची दिखाए, पर्ची पे क्या लिखा हुआ है? खत्म हुई है। पर्ची खत्म हो गई? अच्छा, पर्ची के बगैर ही 20 रुपये काटे जा रहे हैं। कैसे पर्ची दिए इन्होंने आपको? दी थी हमें। क्या लिखा हुआ था उस पे? 20 रुपये लिखे। 20 रुपये नंबर प्लेट लिखी थी और वो पैसों के ऊपर लिखा हुआ था। आप लोग यहाँ पे बाइक खड़ी करते हैं, 20 रुपये देते हैं जी। हाइड किया हुआ है तो ये ज्यादती नहीं है? हाँ, ये 10 रुपीज़ इन्होंने हाइड किए हैं, नंबर ऊपर लिख दिया है। आपकी बाइक का नंबर लिख दिया? ये 700 ये बिल्कुल ऊपर लिख दिया इन्होंने। ये देखिए जनाब, बाइक का जो नंबर है वो ऊपर लिख दिया है, 10 रुपये के ऊपर लिख दिया, ताकि ज़ाहिर है डिमांड ही नहीं हो सकेगी। जब कोई देखेगा नहीं, जल्दी में होगा, तो वो कैसे कहेगा ये 10 रुपये लिखे हुए हैं। 20 मांग रहे हैं, जवाब ही पेश कर रहे हैं कि तनख्वाह नहीं आई है, इसीलिए हम 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। यहाँ पर 100, 200, 300 के हिसाब से बाइक खड़ी होती है डेली की बिनाद पर, मैं बता रही हूँ। और उसके आप लगा लें उसको मल्टीप्लाई इंटू 100। ये चेक करें ज़रा, अभी ये जेब से निकल आई है। पहले उन्होंने कहा ख़त्म है, अब इन्होंने कहा जी अच्छा ये कह रहे हैं ख़त्म है। अब मैं आपको वो पर्ची दिखा दी जो हमें गाड़ी वाले ने दी थी, ये कह रहे हैं ख़त्म है। ये चेक करें, फेमिलियर इनफ, चेक करें ज़रा भाई, ये यही पर्ची है, यही है। एक तो समझ ही नहीं आ रही कि लाहौर पार्किंग कंपनी के नाम पर जितनी भी पर्चियाँ छप रही हैं, ये पर्चियों में से कैसे हमें पता चलेगा कि ओरिजिनल कौन सी फेक कौन सी है? किसी भी पर्ची पे लाहौर पार्किंग कंपनी लिखकर तो वो दिया जा रहा है। ये देखिए, इनको भी पर्ची मिली है, उनको भी। कितने रुपए देते हैं आप यहाँ पर पार्किंग के? 20 रुपये लेते हैं। 20 रुपये लेते हैं। और पर्ची कौन सी? अच्छा, पर्ची भी वही दी है जो आप नहीं दे सकते। ये पर्ची दे नहीं सकते, ऊपर लिखा हुआ है ये टिकट कस्टमर के लिए नहीं है, उस पर 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं। 10 रुपये है। अब ये गुंडागर्दी इनकी, ये माफिया नहीं है, ये माफिया जनाब। ये देखिए यहाँ पर आपने रखा हुआ है, ये आपकी कोई जमानत नहीं है। अगर आपकी बाइक निकल गई तो पर्चा नहीं होगा। अगर आपकी बाइक यहाँ से निकल गई, पर्चा होगा ही नहीं इस टिकट पे, क्योंकि ये अथॉरिटी नहीं रखती। और मज़े की बात ये है कि ये अभी तक कंफर्मेशन ही नहीं है कि ये टिकट ओरिजिनल है या नहीं है, लाहौर पार्किंग कंपनी की है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने पैसे चार्ज करते हैं? 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं। कभी पूछा नहीं? 20 तो बनते नहीं। हम इनको कहते हैं 10 रुपये लिखे हुए हैं, कहते हैं लिखे होगा छोड़ो, हमने 20 लेने हैं, वरना बाइक कहीं और लेके चले जाए। बदमाशी करते हैं, बदमाशी करते हैं, माफिया बना हुआ है। माफिया बना हुआ है बिल्कुल। आपने कभी शिकायत की किसी वार्डन को यहाँ पे देखा? शिकायत कौन सुने यहाँ पे? शिकायत कोई भी नहीं सुनता यहाँ। किसी वार्डन को कभी देखा यहाँ पर?
ये पर्ची आप देख लें। किसी वार्डन को देखा है यहाँ पर आपने? नहीं, वार्डन वहाँ आगे खड़े होते, इधर कोई भी नहीं है। इधर नहीं आता कोई भी, ठीक है। अब ये पर्ची की टेक्निक देखे कि कितने तरीके से उन्होंने जो है वो 10 को 0 किया हुआ है, और बिल्कुल ये नहीं, ये देखिए, ये चेक करें, 10 रुपये ख़त्म कर दिए हैं, 20 रुपये ले रहे हैं। और ये अभी मैंने कोई वार्डन साहब देखे यहाँ से गुजर रहे हैं, वरना मैंने जब से यहाँ पर आई हूँ कोई वार्डन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अव्वल तो गाड़ियाँ जब यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी तो आपको वार्डन फ़ौरन माल पे नज़र आ जाएंगे बात करते हुए, लेकिन ये जो ज़्यादती हो रही है, ये जो लॉ की वायलेशन खुलम खुला की जा रही है, इसके बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। और ये मेन लाहौर की मेन शाहरा है माल रोड। आप कभी यहाँ से गुजरे हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर पर्चियाँ जो दी जाती हैं वो किस तरीके से दी जाती हैं। ये देखिए, इनसे बात कर लेते हैं कि पर्ची जो है, अच्छा पर्ची आप अब ऐसे काट के दे रहे हैं? जैसे ये लगा रहे 10 रुपए। अच्छा, तो ये अभी आपने दूसरे उधर का है, मेरा नहीं है। अच्छा अच्छा, खाते बांधे हुए हैं आपने? नहीं, ये लादा आदमी ना सारे। अच्छा, लेदर जी बाजी। तो आप क्यों नहीं काटते फिर ये? तो क्यों करेंगे हम, जो अपना लेना है हकदार से वही लेंगे हम, 10 रुपए फालतू नहीं लेंगे हम। ये मेरा जरा शॉपर है आपकी जेब में, निकालें। नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं, बैग देखो, ये देखो, कुछ भी नहीं है। बाबा जी नीला शॉपर जो छुपा कर आए थे वो निकाला हमने, और आप यकीन नहीं करेंगे कि 10 को 20, बचपन में स्कूल में कॉपीज़ में करते थे हम, ये मार्क्स के साथ, ये पैसों के साथ कर रहे हैं। 10 का 20 कैसे बनाना है इनसे जाने। ये कितनी बड़ी गफलत है। ये देखिए, एक भी पर्ची ऐसी नहीं है, ये चेक करें, ये भी वैसी है। चले, ये मैं हाथ में पकड़ के दिखा देती हूँ लोगों को, और दिखा देती हूँ कि ये देखें, चेक करें, ये भी 20 अभी पकड़ के दिखा रही हूँ ताकि मिक्स ना हो, आपको पता चले। ये देखिए, ये असर आपकी पर्ची, आप खुशकिस्मत है जिसमें 10 लिखा हुआ है, वरना 10 नहीं है। ये देखें, अच्छा अक्सर पे तो मिटाई हुई है, ये चेक करें। ये क्या खत्म हो गई? ये तो ये नहीं लगा रहे, ये लगा रहे हैं बाबा। जितने शॉपर ढूंढ के लाए हैं मेरे प्रोड्यूसर, उधर ये ढूंढ के लाए। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, बाजी ने झूठ नहीं बोला। मक्कारी है, मेरे पास छापा नहीं। मक्कारी है ये तो। नहीं बाजी, ये माफिया है। नहीं बाजी नहीं, ये साफ माफिया है। नहीं बाजी, नहीं आपको बाजी। लग रहा है कि हम ऐसे ही प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने कोई रैकी शकी तो की नहीं? सही है बाजी, हाँ? सही बात, देखा है हमने आपको, सही। अब पहले भी आपने छुपाया हुआ था। नहीं, जे मेरी समझ नहीं, आप छोड़ के आए थे, आप छोड़ के आए थे, नहीं बाजी, नहीं आप छोड़ के आए थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मान जाए ना, ठीक। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नहीं बाजी, मान जाए, ठीक है बाजी। ये आपका शॉपर था, आप छोड़ कर आए हैं। नहीं, ये तो लगाए हैं ना जो खत्म किए हुए हैं। अच्छा, तो ये 20 क्यों लिखा हुआ है? इस पे 20 क्यों लिखा है? ये मेरे पास नहीं थे, मेरे पास यही है, जितने भी टोकन है ना मेरे इस पे पास। 20 क्यों लिखा हुआ है? ये शॉपर ये आपका पहले- है, इस पे 20 क्यों लिखा हुआ है? बताएं। अक्सर के तो वो भी काटे हुए हैं, आपने ऊपर से काटे हुए हैं, क्यों 20 क्यों लिखा हुआ है? 20 क्यों लिखा हुआ है? 20 लिखा क्यों हुआ है? ठीक है बाजी, चलो बात छोड़े। क्यों लिखा हुआ? सॉरी बाजी। तो मेरे से सॉरी मांगने, मेरे से माफी मांगने से क्या होगा? नहीं। माफी मांगे इन सबसे सही। जिनकी जेब पे आप 10-10 रुपए की छुरी चला रहे हैं। माफी मांगे अपने ज़मीर से सही जो बात। खत्म हो गया है, मिट गया है। सही, आइंदा नहीं होगा बाजी। मतलब चोरी मुझे समझ नहीं आ रही। जब आप 10 रुपए कमा रहे हैं एक्स्ट्रा, नहीं, तो किसकी जेब में जा रहे हैं वो पैसे? अपनी जेब में जा रहे हैं, इदारे की जेब में? नहीं जाते बाजी। देखो किसको देते सेल होती है, कंपनी ले जाती है हमारे से। नहीं, किसको देते हैं? किसको देते तो हाँ हैं जी। किसी को। हमारे से सुपरवाइजर लेते थे। सुपरवाइजर लेते हैं, क्या नाम है? मुझे नहीं नाम, मैं तो थोड़े दिन हुए कब आता है वो रात को 10 बजे। 10 बजे आता है और पैसे इकट्ठे करके लेके जाता हाँ है? जी। उसका नंबर निकाले। नहीं मुझे बाजी, मैं थोड़े दिन होते हैं, मुझे अरे आए कैसे आता है वो नंबर? मोबाइल नहीं, नंबर वो दिन को पास पता, वो नाम नहीं है? नाम नहीं मुझे पता बाजी। किनके पास है? मुझे नहीं बुलाएं जरा, खलील भाई जरा बुलाइएगा उन दूसरे शख्स को, उनसे सुपरवाइजर का। इन्होंने बता दिया है सुपरवाइजर है, आते हैं, इनसे पैसे लेके जाते हैं। असल में ना हमारे सबके ज़मीर मिट गए हुए हैं। महंगाई हर चीज़ पे हो रही है, तकरीबन हर जगह पे महंगाई का मतलब है कि हम डाके डाले, चोरियां करें। तरफ करप्शन, ये गलत है ना, ये करप्शन हो रहा है। तनख्वाहदार है, इनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं। वही कहना चाह रहा हूँ कि करप्शन हो रहा है सब तरफ ही। तो इस करप्शन को कौन पकड़ेगा? नहीं रहा। ये लाहौर पार्किंग कंपनी। ना हमारे हुक्मरान रोक रहे हैं, ना कोई रोक रहा है इनको। चले, मैं वजीर आला से अपील कर लेती हूँ। हुक्मरानों की बात की आपने, इनको रोकें, जगह जगह छापे मारे, देखे क्या हो रहा है। वजीर आजम भी हो रही इसके है। खिलाफ है कि माफिया नहीं होना चाहिए। गरीब वजीर आला भी आदमी, खिलाफ है। सफेद पोश आदमी वो पिस गया हुआ नीचे। ठीक है, वज़ीर आला पंजाब साहब उस्मान मुज़्ज़ार साहब, आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, ये है माफिया और इसका ताल्लुक यकीनन गुर्बत से नहीं है। गुर्बत से हो सकता है पैसे नहीं है, लेकिन गरीब आदमी चोरी करे ये कतई किसी मुआशरे में कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। आप इस पे एक्शन ले लें,
आप साहिब हैसियत हैं, आप साहिब इक़्तिदार हैं। ये जो पर्ची है ये कौन इसकी इजाज़त देता है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन 10 के 20 कौन करवाता है ये एक अहम सवाल है। ये एक शख्स मौजूदा आला हस्ती हैं, इनसे गुफ्तगू ये कापी हम देते हैं सुपरवाइजर वो दफ्तर में गया हुआ। आप क्या देते हैं? कॉपी प्रोवाइड करते हैं? वो कापी जो ऊपर नंबर लिखा होता कॉपी है ना, क्या ये मुझे बताएं, इसमें से क्या चीज़ ओरिजिनल है? हर जगह पे लाहौर पार्किंग कंपनी के अलग अलग टिकट्स हैं। ऊपर नंबर लिखा होता है ना, ये हम नोट करते हैं। और अच्छा, ये दे सकते कि नहीं दे सकते? ये जो ये दे लिखा सकते हुआ कि ना, नहीं दे सकते? चाचा जी जरा शॉपर निकाले अपना, निकालें जरा। ये दे सकते कि पर्ची नहीं दे सकते? नहीं ये नहीं दे सकते। ये फिर ये क्या है? ये क्या है? ये नहीं दे सकते तो ये क्या है? हाँ ये ऊपर लगती है, मोटरसाइकिल के ऊपर लगती है। ये मोटरसाइकिल के ऊपर, मोटरसाइकिल को भी नहीं दे सकते। ये ऊपर लिखा हुआ है, मोटरसाइकिल के ऊपर पढ़े लिखे थोड़ा सा, जी, पढ़े लिखे, पढ़ के बताएं क्या लिखा है। ये टिकट कस्टमर के लिए नहीं है। दोबारा पढ़ें जरा, पूरे मजमे को टिकट सुनाएं। कस्टमर के और ऊंची पढ़ें। और कितनी ऊंची? दो और मरतबा ऊंचा तो तो बोल आपको आई आवाज़ दी। नहीं अब आई ना? आगे आवाज आ गई एक दफा और है। ये कह रहा हूँ ये मोटरसाइकिल के ऊपर लगनी छोड़ दे है। पर्ची को, हाथ में पर्ची लगा। मैंने छोड़ दी है। ये पर्ची हमें दी गई है, ये शॉपर चेक कर ले जरा। खलील भाई इनकी पर्चियाँ और ये भी पर्ची पकड़े, बड़ी ज़रूरी है ये। अब आ जाए ज़रा इस पे चेक करें, ये सारा कुछ इन्होंने छुपा कर रखा है। मैं आपको खुद दिखा दी, ये क्या लिखा है? 20 बना हुआ है जी, मतलब बनाया है ना? ये इनको मैं ये हाथ कह में रहा लगाए ना, हूँ, बताएं। मैं पर्ची को हाथ लगा रहा हूँ। छोड़ दे ना लगाएं। मैं ये कह रहा हूँ, वो पूछता हूँ ना इनसे, अभी क्यों पूछता हूँ। पूछेंगे? आप तो पर्ची प्रोवाइड करने वाले हैं खाली। हाँ जी, वो आपके चेक पास कर। क्या अथॉरिटी आप इनसे पूछेंगे? चले बताएं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मनीर। मोहम्मद मुनीर साहब जी। आप लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजिम हैं? नहीं मुलाजिम नहीं, इनको कापी ये इशू करते हैं। ये क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? इनका डिस्ट्रीब्यूटर असिस्टेंट है? है, असिस्टेंट किसके असिस्टेंट है? वो सुपरवाइजर के। सुपरवाइजर का नाम क्या है? मोहम्मद कदीर। मोहम्मद कदीर साहब कहाँ कब आते हैं यहाँ पे? वो सुबह होके गए हैं, मेरे साथ ही था। ये कापियाँ दे के गए हैं। वो दफ्तर गया हुआ है, कापियाँ लेने गया हुआ वो बताते हैं कि 10 के 20 करने हैं? है। नहीं कौन बताता है? कोई भी नहीं बताता। आपके साथ सुबह आए थे? जी सुबह आपके साथ आए थे? हाँ जी। नंबर निकालें किसका? मोहम्मद कदीर साहब का। 0300 मिलाएं जरा खलील भाई। 0300 बताएं आगे। आगे 319। ठीक है, सही नंबर है। हाँ जी। बेल जा रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कदीर साहब बात कर रहे हैं? मोहम्मद कदीर साहब बात कर रहे हैं? किसका नंबर है ये? किसका नंबर दिया है? जी किसका नंबर दिया है? कदीर का। ये कदीर का नंबर था? जी ये तो किसी औरत का नंबर। पता नहीं, वो कदीर का नंबर था। कदीर का नंबर? जी। पक्की बात है? हाँ जी। इस टाइम कहाँ होते हैं? वो कंपनी में होते हैं, घर होते हैं? वो दफ्तर गए हुए, कापियाँ लेने गए हुए। तो वो नंबर छोड़ के गए पता नहीं, ये तो नहीं। कॉपी तो आप प्रोवाइड करते हैं? नहीं वो लेने वो गए हुए हैं, वो सुपरवाइजर उनको मिलने। सुपरवाइजर लेने गए हैं और आपके हाथ से दिलाते हैं? नहीं वो माले खैर है? जी माले खैर है ये? मुझे समझ नहीं क्या कर रहे हैं। माले खैर है ये? मालिक खैर ये सुपरवाइजर है, ये बता रहा हूँ। नहीं, माले खैर है जो आपके हाथ से बटाते हैं कॉपियाँ, वो खुद क्यों नहीं देते? आपको क्यों रखा हुआ है? वो कापियाँ सुबह वो भी साथ ही होता है, बाइक देर भी वो ये कापियों की रेटिंग नोट करके इनको कापियाँ देनी होती है। अच्छा, और आप क्या करते हैं? बस यही है मेरा काम। आपका भी काम यही है? नहीं ये कापियाँ इशू करनी है, कापी रेटिंग लिख के कापी पे इनको बुकें देनी है। आप कॉपी रीडर हैं? जी। मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, खातून से भी बात करके देखी, इन्होंने नंबर नहीं ठीक बताया और वो उठा भी नहीं रहे। ठीक है, वो उठा भी नहीं रहे हैं। इन्होंने नंबर सही बताया, वो उठा नहीं रहे हैं। शायद यहाँ से कॉल चली गई होगी, किसी और बंदे ने कर दी होगी। बहरहाल ये वो खुशबख्त की तस्वीर है, ये चेक कर ले ज़रा। इनकी मूँछों की तरह, जितनी बड़ी इनकी मूँछें हैं उसी तरह इनके हाथ भी लंबे हैं, क्योंकि ये माफिया बना हुआ है और माफिया के हाथ मेरा ख्याल से इस मुल्क में काफ़ी लंबे हैं। ये तस्वीर मैं बार बार दिखाना चाह रही हूँ। ये है लाहौर पार्किंग कंपनी के, बाकी टीवी पे भी चलती रहेगी साथ साथ। यहाँ पर एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जिस लेन में मैं आ रही हूँ इसी में आगे जाके ये जो पार्किंग लॉट बना हुआ है, यहाँ पर एक भाई जो है वो अपनी बाइक निकाले थे। हमने पूछा कि पर्ची दिखा दे कौन सी है, तो आप ज़रा पर्ची दिखाएंगे कौन सी? जी ये देखिए ज़रा, ये 20 रुपीज़ की पर्ची है जो मुझे मिली है। जी 20 रुपीज़ की पर्ची है। ये चेक और इस पर लिखा भी कहीं पे नहीं हुआ कितने पैसे, और ये ऊपर क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताएं। जी ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये टिकट कस्टमर के लिए नहीं है। ये टिकट कस्टमर के लिए नहीं है। ठीक है, ये लेकिन आपको दी है ताकि ज़ाहिर है प्राइस का पता ना चल सके ना। सर इन्होंने दी है? जी इन्होंने दी
जी ठीक है, इधर आ जाओ। जी इस पे तो बाइक चोरी हो जाए तो पर्चा भी नहीं होता। अगले दिन 10 दिन पहले चोरी हुई है बाइक, उसके पैसे तो दिए वही है। कह रही ना, इसके नहीं, इस पे चोरी हो जाए कौन, किसी पे भी हो जाए तो इस देते पे तो FIR भी नहीं करती, पर्चा भी नहीं होता है। FIR तो वैसे नहीं काटती, 3-4 चोरी हुई है, पुलिस वाले FIR देते ही नहीं, उसे की करते पे हो? पैसे लेके 10,000 भी लेने पे हो? नहीं 10 ही लेते हैं किसी से भी। पर्ची किस सूरत काटी है मुझे ये बताएं, ये ये पर्ची तो किस सूरत काटी है? 2-4 लगा लेते हैं ये पर्चियाँ, बाकी नहीं तो 2-4 क्यों लगाते नहीं हैं? लगाते। ये तो काट ही नहीं सकते, ये तो काट ही नहीं सकते, ये तो काट ही नहीं सकते। मैडम ऐसे ही है बस। आप क्या कैसे है, चले आप बता दें। सुपरवाइजर कौन है आपका? कदीर सुपरवाइजर कदीर है जी वही मूंछों वाले। जी। भाई मैं मान गई माल रोड पे किसी और का राज हो ना हो, कदीर छाया हुआ है। कदीर साहब आपकी जय हो, आप छाए हुए हैं माशाल्लाह। आपने जितना पैसा यहाँ से इकट्ठा कर लिया है, मुझे लगता है अब तो आप किसी बंगलों में रहते होंगे, बड़ा मुश्किल होगा आप तक एक्सेस लेना, लेकिन आप इन बेचारों से 10-10 रुपये इनके थ्रू इकट्ठा करते हैं। आप वैसे ही दे देते हैं कि 5 रुपये रख के देते हैं? कुछ रखते भी हैं, कुछ रखते भी हैं जी। कितने रख लेते हैं, कितने % है? आधे रख लेते हैं, आधे सारे आधे आधे रखते हैं, 50-50 जी। यानी 10 के ऊपर 20 कमा रहे तो 5 उसको 5 आप, गुजारा हो जाता है। गवर्नमेंट को भी देते हैं ना आधे। गवर्नमेंट को भी देते हैं? अच्छा, गवर्नमेंट को तो ओरिजिनल देते हैं ना, वो तो ये तो 10 रुपए दे रहे हैं ना। जी बिल्कुल। वाह, मान गए। नहीं सारे 20 भी नहीं देते, सच्चाई पे मुझे सैल्यूट देना पड़ेगा। सारे 20 भी नहीं देते ना, आधे देते हैं 20। नहीं तो 20 बनते ही नहीं है ना, किसी से लेते हैं सारे। किस किस से? इनसे, जैसे इनको बेवकूफ तो इनसे तो 10 ही लेंगे अब 10 लेंगे ना। हाँ। जाहिर है, हम आखिर क्यों आगे थे 10 रुपए। आपको मुबारक हो, आपके 10 रुपए हो गए। ऐसे ही है बिल्कुल ऐसे। क्या माफिया, आप लोग माफिया नहीं है? नहीं हमें, हाँ बिल्कुल 10 ही होने चाहिए। माफिया है ना। 3 माह मुझे ये बताएं, आप गरीब लोग हैं मैडम, 3 माह से तो ये सैलरी बेचारे सैलरी बेस्ड नहीं है, ये गरीब लोग नहीं है जो यहाँ पे बाइक खड़ी कर- सैलरी 3 महीने से नहीं आई। ये मसला आप इनसे निकालेंगे, ये इन बेचारों से निकालेंगे 10 रुपए करके। सभी से ये ज्यादती है, ये गैर कानूनी काम, हराम की कमाई है। मेहनत करते हैं ना आप, गर्मी सर्दी यहाँ खड़े होते हैं, मेहनत से कमा। तो 500-400 बनता है बस, 500-700। 500-400 हराम का कमा के लेके जाएंगे बच्चों को, 500-400 हराम का। ये देखिए एक और तोहफा आया, चेक करो ज़रा। इस पर्ची के ऊपर भी जहाँ पर 10 रुपये लिखे हुए हैं उसके ऊपर पूरा नंबर लिख दिया है ताकि पकड़े ही ना जाएं किसी तरीके से। कभी मुझे समझ नहीं आ रही, कभी यहाँ पे शॉपर निकलता है जिसमें 20 रुपये लिखे होते हैं, कभी पर्चियाँ ऐसी निकल आती हैं। अव्वल तो पर्चियाँ ऐसी दे रहे होते हैं। चेक करें ज़रा आप, ये देखें, आपको भी मिली है ये बाइक है। कितने रुपए लेते हैं ये? 20 रुपये? 10 रुपये। 10 रुपये लेते हैं, यहाँ पे 10 रुपये लिखे नहीं तो हुए। पता नहीं कितने लेते, 10 लेते, अब 20। तो 10 ही लेंगे। हाँ जी, ये अब तो हम आगे तो 10 ही लेंगे। जी जी जी, ये पर्ची एक और दी हुई है, किसने दी है? ये इन्होंने ही दी है। साहब पहचाने कौन है ये? हाँ ये अंकल सर है। इधर आ जाओ, ये आपसे गलती हो सकती है। 20 लेते, तो ये मैडम 10-20 लगाते हैं, क्या करें फिर। चले ये 20 लेते हैं मेरे ख्याल में। 20 लेते हैं ना। जी जी, ठीक है, माफिया नहीं है ये। ये तो माफिया बहुत ज़्यादा है। पहले हम इमरान खान को लेके आए हैं। ये शॉपर देख ले, ये बाबा जी ने बड़ा छुपाने की कोशिश की, शॉपर उठा के झाड़ियों में ले गए, थोड़े से पौधे लगे हुए थे वहीं से भी ने। मतलब नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, चोरी के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। एक मुजरिम पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। ये पूरा शॉपर इनकी करतूतों से भरा पड़ा है, जो ये काम यहाँ पे करते रहे हैं। चेक कर लें। और लोगों को माल लोड पे लोगों से माल इकट्ठा करते हुए माफिया पकड़ा गया। मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं कि बाइक्स के अंबार लगे हुए हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और लिफ्टर खड़ा हुआ है, लिफ्टर के साथ हम ना लिफ्ट कर रहे हैं गाड़ियों को। अच्छा लिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, बड़ा लिफ्ट। लिफ्टर खड़ा हुआ है, फाइन दे रहे ये सारी बाइक्स भी खड़ी करेंगे आप, लिफ्टर से उठाएंगे? हैं। जारी बात है, फिर लिफ्टर से उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? ये तो हम जब से रैकी कर रहे हैं तब से ऐसे ही रोज हो रहा है। बस जैसे है, मसला ये है कि जितनी होती है ना गाड़ियाँ वगैरह, नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, वो पी के ऊपर एक क्रॉस है, नो पार्किंग वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। माल रोड है, हाल रोड है, और तो हाल ही छोड़ रहे हैं सर। वो खड़े हुए हैं भाई, क्या कर रहे हैं पास, उनके पास चले मैं, आपके पास क्या इख्तियार है? उनके पास चले मैं मैं। चले जाऊंगी उनके पास भी। आपके पास क्या इख्तियार है? वो लिफ्टर है हमारा, हम गाड़ियाँ लिफ्टर के आपके साथ। पास कोई इख्तियार नहीं है। तो ये नो पार्किंग पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं पुलिस के हवाले करेंगे लोगों को? तो जारी बात है, इसे लिफ्ट करके हम पुलिस के हवाले कैसे करेंगे? किस तरह करेंगे? आपके पास लिफ्टर भी नहीं है। हाँ, बाइक लिफ्ट कर। वो लिफ्टर खड़ा हुआ है, ये दें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये नो पार्किंग में इतनी सारी पार्किंग है, ये पार्किंग है ही नहीं है जी, तो फिर क्या करेंगे? वैलिड नहीं है। अच्छा, ये मार्केट्स वाले आपको अभी भी पता चला ये वैलिड नहीं है? कैमरे की तरफ जरा अपना चेहरा मुबारक दिखाओ। आगे आ जाए थोड़ा सा। आप इधर- नहीं, ये वैलिड नहीं है,
ये सारी रॉन्ग पार्किंग है और ये सारी की सारी मार्केट की गाड़ियाँ हैं। इसको 1500 बार बावर करवा चुके। उठाया क्यों नहीं अभी तक? इतनी सुबह से शाम लेके जाएं, बताएं इतनी मोटरसाइकिलें कैसे लेके जाएं? यानी घुटना टेक की रिकवरी इख्तियार हो गया ना, ये सुबह इख्तियार हो नहीं बेख्तियार नहीं हो गए आप। बेख्तियार वाली बात ना करें। इतनी मोटरसाइकिलें हम उठाते हैं, जो सुबह आती हैं वो उठाते हैं। 1-2 लिफ्टर हैं सिर्फ इधर, एक इस साइड पे काम करता है। आप कोई भी लगा के चला जाए, आप ये 100 के हिसाब से जो बाइक लगी है नहीं उठाएंगे? उठाएंगे ना, क्यों नहीं कैसे उठाएंगे? ये कब पहले मार्केट वालों को बावर करवाते हैं, यूनियन की हर मीटिंग में उनको बताते हैं कि आप यहाँ पर हल्फन बताने को तैयार हूँ। माल लोड हाल लोड की जब से हम रेकी कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए यही हाल है। और तो और आप चले मेरे साथ, मैं आपको फुटपाथ पे लगी हुई बाइक्स दिखाती हूँ, अगर आपने जस्ट इन केस ड्यूटी नहीं सही दी तो। नहीं देखें, ये जब आप वहाँ से आती हैं ना, जब पैनोरामा से आप आती हैं तो वहाँ से लेके वो अगले कैथेड्रल जो स्कूल है वहाँ तक तमाम की तमाम जो ये जिम्मेदारी है ना, ये PHA वालों ने ठेके पे दी हुई है। ठीक है, अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि उन्होंने वो ठेका सारा PHA वालों को, PHO वालों ने दिया है, लाहौर पार्किंग को आगे दिया है उन्होंने, ये क्यों नहीं देते? वो सुबह से यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है, शाम के 5 बजे आते हैं, हम 3 बजे आते हैं सर, हम 3 बजे आते हैं। 3 बजे आते हैं तो उससे पहले कौन होता है? उससे पहले भी ड्यूटी होती है। ड्यूटी क्यों नहीं तो आप दे सकते हैं ना, फिर वो नहीं। आपने 3 बजे से कितनी बाइक्स लिफ्ट की हैं ये बता दें। बाइक्स लिफ्ट नहीं करते हम, ठीक है, गाड़ियाँ लिफ्ट कैसे लगेगा? देखिए ऐसा होता है जब एक आधा बंदा हाथ लग जाए तो फिर ये हो रहा होता है। ये देखें, ये कंडीशन हो जाती है। वैसे वहाँ पर खड़े हुए थे, दूर से हम देख रहे थे, कोई मसला नहीं था। 2-4 वार्डन्स वहाँ खड़े हुए हैं, कोई इशू नहीं था, कोई एक्शन नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ही हम आए हैं एक्शन लेना शुरू हो गए हैं। ये कम से कम 80 फीट का रोड है जिसे ब्लॉक किया हुआ है। और ये देखें, आप बाइक यहाँ पे डेली खड़ी करते हैं। और सर जी, क्यों कौन लगाता है आपकी बाइक इधर? कोई किसी को नहीं लगाता गाड़ी, ठीक है, सब अपनी मर्जी से लगाते हैं। उठानी है सारी उठा लो आप। तो ये उठाते हैं, कभी देखा? कोई पता, आप मुझे ना सवाल पूछें। अच्छा ठीक है जी। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी और तमाम एक ही पलड़े में है, अफसरान भी और खड़ी करने वाले भी बाइक। और आ जाए, आप देखें, ये देखें जनाब, नो पार्किंग, MCL, कोई चक्कर नहीं है, धजिया उड़ाई जा रही है कानून की। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, थ्रू आउट पूरे माल रोड पे भी है और यहाँ पर भी, और भी लाहौर के हिस्से हैं। समझ ही नहीं आती कि वार्डन्स आखिर खड़े होते हैं ड्यूटी के लिए तो कैसी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि उनकी लिमिटेशंस क्या है, वो ये हटा सकते कि नहीं हटा सकते। ये आप मेरे पीछे देखिए, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बाइक्स पे वो कहते हैं हमारा इख्तियार नहीं है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं 1, 2, 3, उससे पीछे भी, ये चेक कर लें। और लिफ्टर वहाँ खड़ा है, वो देखें लिफ्टर। मजाल है मैंने पिछले आधे पौने घंटे में एक गाड़ी यहाँ से वहाँ होती हुई देखी हो, एक गाड़ी मैंने यहाँ से वहाँ होते हुए नहीं देखी। और ये कह रहे हैं कि लिफ्टर मंगवाया हुआ है और गाड़ियाँ हम आगे पीछे कर रहे हैं। सरकारी नंबर की नंबर प्लेट है। भाई ज़रा पीछे होइएगा, ये दिखा दूँ, ज़रा आगे हो जाए, गाड़ी से आगे हो जाए, गाड़ी हो जाए, आगे हो जाए ना, आपकी गाड़ी है। ये देखें, इधर हो जाए, ये देखें, ज़रा चेक करें, सरकार की नंबर प्लेट है, सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार वायलेशन कर सकती है, आम आदमी तो कर ही रहा है। अब वो देखें, ये देखें गाड़ी, ये देखें वसीम भाई, ये भी सरकारी गाड़ी है। अब पूछे ज़रा आगे आके कि इन्होंने खड़ी किस चक्कर में की है यहाँ पर, ये चेक करें, ये देखें, ठीक है, भाग गया, ऐसे ही है, भाग गया। सर क्या फायदा आपके लिफ्टर का, क्या फायदा आपकी फोर्स का? वो जी आओ तुसी अदालत बनो, आओ देखो। वो कह रहे चलान काटा लेकिन वो निकल गया। अब इशू ये है कि लिफ्टर यहाँ पे खड़ा है लेकिन वो चलान लेके गया कोई नहीं। नो पार्किंग एरिया में पार्किंग हुई है, आपको दिखा भी दिया, सवालात भी उठा रहे हैं। लेकिन ये पीछे देखिए, ये मार्केट वालों ने जो पार्किंग अपनी बनाई हुई है, नाजायज़ पार्किंग, सड़क के ऊपर पार्किंग बनाई हुई है, इनकी भी शिकायत जो है वो लोग करते दिखाई देते हैं। ये क्या वजह है कि नो पार्किंग पे पार्किंग है और फिर जहाँ पर पार्किंग नहीं होनी चाहिए वहाँ पर भी पार्किंग है? ये इनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। किनके खिलाफ? ये दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, जो गाड़ियों वाले आते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। आपको काम नहीं करने देते? रजिस्टर आता है, मार्केट है, जारी बात है, जहाँ पे भी थोड़ा आता है, ज़्यादा आता है।
मतलब वो हमारे रजिस्ट इतना आता है कि वो दोबारा फिर हमारे लिए जो ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमारे आने से पहले ही गाड़ियाँ और सारा कुछ लगा के गायब हो जाते हैं। जब हम कार्रवाई करते हैं, इख्तियार कितना है कि आप इनकी गाड़ियाँ क्या उठा नहीं सकते? हमारे पास इख्तियार ये है कि हम इनको उठा के इन पे FIR भी देते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये अब पता नहीं है कि ये यूनियन की इमा पे करते हैं या मार्केट की स्ट्रेंथ है उसकी इमा पे करते हैं, लेकिन रजिस्ट हमें आता है, जिसकी वजह से हम कहना चाह रहे हैं मुस्तकिल कार्रवाई ड्यूटी कर भी रहे हैं तो ये यूनियन वाले आपको तंग करते हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह ही होता है। फिर जब हम गाड़ियाँ रोज़ उठाएंगे तो रोज़ लड़ाई झगड़ा होगा, इधर रोज़ तमाशा लगेगा। इसी तरह ही होता है, जब FIR देते हैं तो फिर अगले दिन हमें नहीं देने दी जाती, अगले दिन कोई ना कोई रजिस्ट आ जाता है, अगले दिन कोई ना कोई। CTO साहब आप ये प्रोग्राम पता नहीं आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे, हम आप बेलाल आपको पर्सनली लिंक ज़रूर करेंगे, भेजेंगे। आपके वार्डन की जानिब से ये शिकायत मौसूल हुई है कि हम अगर अपनी ड्यूटी कर भी रहे हों तो ये माफिया हमें अपनी ड्यूटी नहीं करने देता। ये यूनियन वाले झगड़ा करते हैं, यहाँ पे बाइक्स गाड़ियाँ लगा देते हैं, हमें मुश्किलात का सामना है। यकीनन आपके पास लिफ्टर भी उस तरह नहीं होंगे, तो इस पे आप ज़रा बिलखुसूस शफ़क़त का हाथ रखें, आम आदमी पे नोटिस लें। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे बीट रिपोर्टर राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं और वो बड़ी बारीक बीनी से इस इशू को जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश करते रहते हैं। उनसे जानते हैं कि जो माफिया बन चुका है इसका सिरा कहाँ से खुलता है, कहाँ तक जाता है और क्या इन्हें पकड़ना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ कोऑपरेट किया। राव मुझे ये बताएं कि जो माफिया है ये हम बड़े पोश जगह पर खड़े हुए हैं, लाहौर के माल रोड, हाल रोड, यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन जब पार्किंग माफिया है वो इतना बड़ा घपला चिराग तले अंधेरा क्यों है? देखिए, चिराग तले अंधेरे की बात तो तब होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन की कोई इस पर नज़र होगी। अब हो ये रहा है कि ये वो माल रोड है जहाँ पर स्याह आपको फिरते हुए नज़र आते थे। यहाँ के कशादा फुटपाथ, सिर्फ इसी रोड पर कशादा फुटपाथ है जो अब सारे आप देख रहे हैं कि इनक्रोच्ड हैं, और इससे आगे अगर माल रोड से आगे भी जाएंगे तो सूरत हाल इससे भी अबतर है। अब हुआ ये है कि लाहौर पार्किंग कंपनी, जिसका बुनियादी जो मकसद था वो ये था कि पैसे कमाएं ना कमाएं, लेकिन पार्किंग इश्यूज़ को स्ट्रीमलाइन ज़रूर करें। पार्किंग लाहौर शहर की तकरीबन इन्होंने 207 इनके पास पार्किंग एरियाज़ हैं। उसके अलावा अगर आप 207 के अलावा आप देखेंगे तो आपको तकरीबन उससे डबल आपको 400 से ज़ायद गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड मिलेंगे। क्वेश्चन पुट करना चाह रही हूँ, हमने देखा है राव कि वहाँ पर भी इस जाने भी जो फुटपाथ है वहाँ पर पार्किंग बनी हुई है। जो ओवरहेड ब्रिज है वहाँ से जब गुजर के नीचे जाते हैं तो रास्ता नहीं मिलता है, और वो बाइक्स मैंने पहले भी रजिस्टर कराया, पिछले प्रोग्राम में भी थी, यानी वो दुकानदारों की रेगुलर कस्टमर्स की है। तो क्या ये लोग पैसे लेते हैं, देते हैं, क्या चक्कर है? देखिए, ये इसके सारे एरियाज़ को मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया है और आज आके जो तमाम नज़ला है वो गिरा दिया जाता है जो दिहाड़ीदार वहाँ पर मज़दूर खड़ा है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हर किसी के पास मुख्तलिफ पर्ची है, और ये जो पर्चियाँ मेरे हाथ में भी देख रहे हैं, किसी पर हाथ से लिखा गया है 20 रुपये, किसी पे आपको 80 रुपये की पर्ची भी नज़र आएगी, कहीं पर आपको कीमत जो है वो नज़र नहीं आएगी। इसी तरह से मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, यानी जो फिक्स ये पर्ची जो है ये बेसिकली और लगाने के लिए होती है। ये पर्ची कस्टमर को देने के लिए नहीं होती, ये मोटरसाइकिल का ये भी दी जा रही है। और इस तरह की सूरत है। इसका वजह यह है कि आपको मैं कैमरा मैन ज़रा दिखा दूँ, ये सिस्टम यहाँ पर नस्ब किया गया था सेल्फ पार्किंग के लिए, यानी आप खुद टोकन लेंगे यहाँ से और खुद खड़ी करेंगे, नकारा हो चुका और है। ये नकारा हो चुका है। इसकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो चलती बनी है। पार्किंग को स्ट्रीमलाइन करना था, जो इसका मकसद था वो नहीं किया गया। आपको इनकम को और हर रोज़ रेवेन्यू बढ़ाने के वाले से बात की जाती है कि पार्किंग को बढ़ाएं, लेकिन पार्किंग फैसिलिटी नहीं दी जा रही। पार्किंग प्लाजे जो आज की ज़रूरत है वो नहीं दिए जा रहे। लाहौर पार्किंग कंपनी ने तरक्की नहीं की, लेकिन लाहौर पार्किंग कंपनी के साबका और मौजूदा अगर आप ऑफिसर्स को देखें तो उन्होंने बहुत तरक्की की है, क्योंकि उनका मीटर चल रहा है। पार्किंग से पैसे आए ना आए, उनको सैलरीज जो भारी भरकम है, मराहत वो मिलनी है, इसलिए खसारे में बिल्कुल भी नहीं है।
जो ये कहता है खसारे में, खसारे में नहीं, कंपनी या गवर्नमेंट को खसारा। बिल्कुल ये झूठ है, खसारे वाली बात बिल्कुल अगर किसी ने कही है कंपनी के किसी ने। एक आखिरी सवाल ही करना चाहूँगी, जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर आपको प्रोटोकॉल गुजरता हुआ जब नजर आता है तो बिल्कुल खाली हो जाती है सड़कें, ट्रैफिक वार्डन्स की भरमार होती है। ट्रैफिक वार्डन्स अलबत्ता मौजूद तो हैं, लेकिन कोई भी एक इस माफिया के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। वजह क्या है? इदारा कमजोर हो गया। अभी देख लें क्या सूरत हाल है, यहाँ से आप गुजर नहीं सकते। माल रोड पर आपको, माल रोड वो शाहराह थी जहाँ पर आपको स्याह नज़र आते थे, लेकिन अब इसी वजह से नज़र नहीं आते कि पैदल गुजरने की जगह नहीं छोड़ी हमने। और पार्किंग कंपनी ने, जहाँ पार्किंग कंपनी को स्लॉट मिली है, पार्किंग कंपनी ने वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन के लिए अपने मकासद के असूल के लिए काम किया, लेकिन जो पार्किंग की सर्विसेज हैं वो नहीं दी जा रही। अगर आप देखेंगे तो अभी भी माल रोड पे ऐसी जगह हैं जहाँ पर पार्किंग प्लाजाज बन सकते हैं, लेकिन पार्किंग प्लाजा जो प्लाजे बनते भी हैं उनमें भी पार्किंग नहीं है। तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि जो इस कंपनी का कोई जो अभी देखिए कोई CEO नहीं है, एडिशनल चार्ज पर कंपनी चल रही है। इससे कंपनी सेक्रेटरी को ही जो चार्ज है CEO का वो दिया हुआ है, कोई रेगुलर ऑफिसर नहीं है। फिर इसका ऑडिट नहीं करवाया जाता। जो चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं सलमान शाह, डॉक्टर सलमान शाह, वो हम देखते हैं कि अक्सर और बेशतर मीटिंग्स तो करते हैं, इस कंपनी की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात ये बात होती है कि इसको बंद कर दें। लेकिन तो रेगुलेट करनी है, ये गवर्नमेंट तो देख ही रही है, ये चीज़ें चल तो रही हैं। अलबत्ता ठेका जब दिया जाता है, ये कंपनी को जब टेंडर किया जाता है तो बहुत चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती है। शहबाज शरीफ के दौर में भी रखी जाती थी, अभी भी रखी जाती होंगी, लेकिन इशू यहाँ पर वही है जो राव ने भी बात की और ये भी कि लॉस में अफसरान नहीं है, उनकी जो मुराद है वो वहीं पर है, उनकी जेब जरूर। जो इस कंपनी के साबका ऑफिसर्स थे वो अपनी पार्किंग कंपनियां चला रहे हैं। आप देखिए, मैं बता देता हूँ, शेख ज़ैद हॉस्पिटल का पार्किंग का ठेका जो है वो एक साबका ऑफिसर की कंपनी चला रही है और मन माने पार्किंग के वसूल कर रहे हैं। इसी तरह से एम्पोरियम मॉल का पार्किंग का जो ठेका है वो लाहौर पार्किंग कंपनी के साबका ऑफिसर्स चला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल तो है, पैसा तो इसमें है, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं है। रेगुलेशन नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, इदारे भी ठीक नहीं है। अगर मैं ये बात करूँगी तो गलत नहीं होगा। ट्रैफिक वार्डन्स, CTO साहब से फिर मैं गुजारिश कर रही हूँ, वो प्लीज़ अपने महकमे में नीचे तक देखें। जो वार्डन्स हैं उन्हें अपनी ड्यूटी जो सरंजाम दे रहे होंगे, सर बेशक दे रहे होंगे, लेकिन जहाँ 4 की गुंजाइश है वहाँ 1 वार्डन काम नहीं कर सकता। और फिर वो काम कैसे कर रहा है ये भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ जो पार्किंग लॉट्स हैं वो दे तो दी जाती है ठेके पर, लेकिन वहाँ से बाइक चोरी हो जाए कोई पूछने वाला नहीं है, गाड़ी चोरी हो जाए कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जगह का तयन भी नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक, कोई हद महदूद नहीं की हुई, कोई लिमिटेशन नहीं है। और उसके बाद 20 का 30, 30 का 50 और 50 का 80, ये सिर्फ लाहौर शहर में ही हो सकता है। आफरीन है कि अब भी आप कहें कि तब्दीली आ गई है, माजरत से अगर इसे कहते तब्दीली तो ये इंतहाई बोसीदा निज़ाम है जो बरसों से चलता आ रहा है। आपको चेंज करने की ज़रूरत है और आप पार्किंग निज़ाम को चेंज कीजिए। और लोगों को भी मैं ये तंबीह करना चाहूँगी, गुजारिश करना चाहूँगी कि आप भी अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, आप भी कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाएं। जो पार्किंग का इशू है वो तो आपके सामने है ही, हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद ने बता दिया है कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। हमने जो है वो सोचा कि क्यों ना मौक़िफ़ भी लिया जाए लाहौर पार्किंग कंपनी का कि उनका क्या मौक़िफ़ है। तो इस सिलसिले में जो चेयरपर्सन हैं रुबीना नज़र सुलहरी साहिबा, उनसे हमने रब्ता किया है। चूँकि वो अपनी निजी मसरूफियात की वजह से शहर से बाहर हैं तो हमने कोशिश की कि फ़ोन पर ही उनसे रब्ता कर लिया जाए, गुफ्तगू कर ली जाए। तो मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ और कोशिश करते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ जो है वो हमें किसी तरीके से बता दें कि कंपनी क्या कर रही है, इल्लीगल पार्किंग या जो उनके नाम पर ठेके हैं उस पर ओवर बिलिंग और ओवर चार्जिंग के हवाले से। तो मैं उन्हें कॉल मिलाती हूँ, उनसे रब्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैडम, वो मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, फरवा वहीद बात कर रही हूँ। आखिर क्यों से प्रोग्राम? फरवा वहीद मेरी जान, मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में आपको शोर की बात मैडम आप बिल्कुल बजाय, आप पर्सनल काम से गई हुई हैं। जी मैं सिर्फ आपको अपना मौक़िफ़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि देखिए आपके बगैर हम अगर चलाएंगे प्रोग्राम वन साइडेड हो जाएगा। तो सुनो, मैं लाहौर आती हूँ, ऑफिस आ जाना, बैठ के बात कर लेंगे।
अच्छा ठीक है, हम ऑफिस आके आपसे गुफ्तगू कर लेंगे, लेकिन मैडम पॉइंट ये है, आप समझने की कोशिश करें कि माल रोड पे और हाल रोड पे वहाँ पर आपके, बिल्कुल मैडम बात सुन लें कि आपके वहाँ पर आपकी लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्चियों पर लोग ओवर बिलिंग कर रहे हैं। मैं सिर्फ उस पर मौक़िफ़ जानना चाह रही हूँ आपका। भाई हमारा मौक़िफ़ तो यही है कि अगर हमें कहीं से भी ऐसी इत्तला मिलेगी डेफिनेटली हम कार्रवाई करेंगे। मैडम आपने अभी तक कार्रवाइयाँ कितनी, आखिरी दफ़ा आपने माल रोड पे कब कार्रवाई की थी, याद पड़ रहा है कोई इदारे ने कभी की हो? अभी तो मुझे बने हुए 4 महीने में, तो 4 महीने में 3-4 दफ़ा तो कर चुकी हूँ। 3-4 दफ़ा की हैं आपने? अच्छा, तो ये आपने किस तरह कार्रवाइयाँ की हैं? MCL के साथ की हैं, क्लियर किया है, कॉपरेशन होती है आप लोगों की? ठीक है, लेकिन मैडम आप लोगों की जो ये चल रही हैं, आपके, अब आपने मुझे इससे पहले एक मौक़िफ़ दिया था कि इल्लीगल भी हैं पार्किंग्स आपके नाम पे, तो उसके ख़िलाफ़ आप लोगों ने क्या किया है? क्या हुआ? आपने मुझे इससे पहले कहा था कि इल्लीगल पार्किंग भी है आपके नाम पे, आपको मालूम नहीं है कि वो पार्किंग जो है मेरे नाम पे नहीं, मैडम आपकी कंपनी के नाम पे, आप चेयरपर्सन है ना, कंपनी के नाम पे भी नहीं है। अच्छा, आप कह रही हैं कि नहीं है। अच्छा ठीक है, अब आपने कह दिया कि आपकी कंपनी के नाम पे लीगल नहीं है, तो यानी जो मैंने पर्चियाँ पकड़ी हैं ओवर बिलिंग की, वो ठीक पकड़ी हैं? वो 10 की जगह जो 20 ले रहे हैं, 20 की जगह 80 ले रहे हैं? बिल्कुल ठीक पकड़ी होंगी, बिल्कुल ठीक पकड़ी होंगी। मैं तो आपकी इस बात से इनकार नहीं कर रही। ठीक है, यानी वो ठीक है मैडम, आप आएँ तो हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो है वो हम बैठ के तो एक प्रोग्राम 3 से 4 दफ़ा पे कर चुकी हूँ। अब मैंने आके रखनी है मीटिंग्स मार्केट वालों के साथ, क्योंकि इसमें मार्केट के लोग इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे आंसर हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है। ठीक है, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये जो आपके पर्ची देने वाले होते हैं, जो अब लिखत परत करते हैं सारी, जिन्होंने आके कॉपीज़ पकड़ानी होती है ठेके पे, जो ज़ाहिर है आप लोगों के पास है ठेका, तो आप लोगों ने उनको चेक एंड बैलेंस किया? हमारा ठेका नहीं है, ना ही ठेके पे लाहौर पार्किंग चलती है, ये हमारे अपने एम्प्लॉइज हैं जो चलाते हैं। ठीक है, आपका खसारा हो रहा है, आपका खसारे में जा रही है मैडम कंपनी, तो आप लोगों ने खसारा पूरा करना है, तो इस तरह तो मज़ीद खसारे में जाएगी, आप उसको पूरा कैसे करेंगे? क्योंकि खसारे में जा रही है कंपनी। आपके नाम पे 10 की जगह 20 और 20 की जगह 40 अगर ले रहे हैं, और आप लोगों के भी खसारे में नहीं आ रहा, मतलब आप लोगों का भी, आप कह रहे हैं कि जी हमें वो उस तरह इनकम नहीं हो रही, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। नहीं, अब तो वैसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पहले हो रहा है, काफी बेहतर हुई है। पहले से बेहतर हुई है। उस वक्त कोरोना चल रहा था, कोरोना की वजह से भी मामला बहुत ख़राब। ठीक है, लेकिन मैडम जो ठेकेदार हैं, जो सुपरवाइज कर रहे हैं, उनके नाम आ रहे हैं, वो पैसे ओवर चार्ज कर रहे हैं। लोगों ने वहाँ पर जो पार्किंग लॉट में खड़े हैं, उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है कि हमें कहा जाता है कि जी 10 की जगह 20 और 20 की जगह 30, उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है। नहीं, ये गलत बात है। तो उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए आप क्या करेंगी? किनके लिए? अच्छा, मैंने बल्कि एक बंदा पकड़ा है, कदीर नाम है, कदीर गिल नाम है उनका, हम प्रोग्राम में फ़ोटो भी उनकी चला चुके हैं। उन्होंने कॉल तो पिक नहीं की, लेकिन उनके नाम पे वहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, और लाहौर पार्किंग के मुलाजिम है वो। चलें देख लेंगे इसको। अच्छा, देख लेंगी आप? सुनाइए, तो मेरे ख्याल में कंपनी के लोग देख लेंगे। चलें ठीक है मैडम, मैं चाहूँगी कि आप भी लाजमी ये प्रोग्राम देखें, ठीक है? तो इस वक्त सफ़र में हूँ, आप समझ नहीं पा रही। मैं आपको लिंक भेज दूँगी, आप जब फ्री हो आपने देखना ज़रूर है। ओके मैडम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये हमने गुफ्तगू की है जो चेयरपर्सन हैं लाहौर पार्किंग कंपनी की, और उनका मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया है। चूँकि ज़ाहिर है वो आउट ऑफ स्टेशन थी, उन्होंने कहा जी आप एक बिलखुसूस एक प्रोग्राम इसको डेडिकेट करें, जो कि हम कर चुके हैं, और उनकी टीम्स को साथ लेकर जाएं। MCL की टीम हो, MCL का काम है जगह प्रोवाइड करके देना लाहौर पार्किंग कंपनी को। कंपनी के नाम पर अगर पर्चियाँ और उस पर बिलखुसूस पैसे 10 की जगह ज़ायद हैं, या पर्चियों पे अक्सर जगह पर अमाउंट को काटा गया है, मनमानी रकम वसूल की जा रही है, और फिर जो मुलाजमीन हैं कंपनी के वो भी इन्वॉल्व्ड हैं, वो बेसिकली ये माफिया रन कर रहे हैं, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही है कि कौन इसको सही जो दुरुस्त समत है वहाँ पर लेकर जाएगा। खसारे में अलबत्ता जाएगी, लेकिन मैडम का मौक़िफ़ ये है कि खसारे में नहीं जा रही, पहले से बेहतर हुआ है। कितना बेहतर हुआ है ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या वाकई ये 20 रुपये उनकी जेब में जा रहे हैं या 10 रुपये जा रहे हैं? अलबत्ता लाहौर शहर में
जो कि कॉस्मोपॉलिटन शहर है। इस शहर में ट्रैफिक का निज़ाम तो अबतर है ही, बुरा है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो पार्किंग के मसाइल हैं वो भी सर चढ़कर बोल रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और जिनके पास ठेके हैं उन्हें ये मालूम भी नहीं है कि उनके नाम पर जो पर्चियाँ काटी जा रही हैं उस पर पैसे कितने लिखे जा रहे हैं, और जो कंपनी को नुकसान हो रहा है उसमें उन्हीं के लोग शामिल हैं। तो फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। हमने कोशिश की, काविश की, उम्मीद करती हूँ देखने वालों को पसंद आए, और उम्मीद करती हूँ कि अगर इदारा देखे तो कोई एक्शन ले।